अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन के नाम से। इससे पहले जो मैं आपको टॉपिक देता रहा हूँ, वो लेसन्स चल रहे हैं मेरे, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 और लेसन 9 तक मैं अब तक अपलोड कर चुका हूँ। तो अब आपके नया सिलसिला मैं आज से शुरू कर रहा हूँ सॉल्यूशन के नाम से। तो इस लेसन्स के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि लेसन्स के अंदर हम करा रहे हैं आपको ग्रामर। और ग्रामर जो होता है एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहते हैं ग्रामर। लेकिन आपको पता है कि लैंग्वेज के अंदर कोई भी हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शनल केसेस होती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हमें फर्दर समझने की ज़रूरत होती है। तो इस नए सिलसिले के अंदर जो हमने सॉल्यूशन का नाम दिया है, आज हम सॉल्यूशन 1 करेंगे। और इसके अंदर एक कन्फ्यूजन है कि कहाँ पर हम टू इस्तेमाल करें और कहाँ पर हम फॉर इस्तेमाल करें। तो ये सॉल्यूशन आज का जो है सॉल्यूशन 1 जो है, लिंक करता है आपके पिछले लेसन पर। वो एक लेसन हमने दिया था जिसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में तफसील से बताया गया था। तो चलते हैं हम कहाँ पर टू इस्तेमाल करें और कहाँ पर हम फॉर इस्तेमाल करें। इस कन्फ्यूजन को इंशाल्लाह ताला हम दूर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस 1 जो है, मैंने लाइन दी है, तो पार्ट बना दिया है लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि माहम गेव ज़ैनब अ डॉल। माहम ने ज़ैनब को एक गुड़िया दी है, ठीक है। अब इसके अंदर ज़ैनब जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डॉल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या होता है हम थोड़ा तफसील से बाद में देख लेंगे, हालांकि मैं पिछली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको लेसन वाली वीडियो में समझा चुका हूँ। आई बॉट अहमद अ बॉल, मैंने खरीदी अहमद के लिए एक बॉल, ठीक है, एक गेंद खरीदी मैंने। दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है कि द नाउन दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क, एक नाउन जो है दैट इज ऑब्जेक्ट, जो कि वो ऑब्जेक्ट है किसका? वर्क का। वर्क क्या होता है? एक्शन या वर्क होता है, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे नाउन जो कि वर्क को डिफाइन कर रहा है, वर्क के ऑब्जेक्ट हो, वो कहलाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, जो यहाँ पर डॉल और बॉल जो है, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? कि ये वर्क को डिफाइन कर रहे हैं, वर्क को बता रहे हैं, गेव को। महाम गेव, महाम ने दी, महाम ने क्या दी? डॉल दी। आई बॉट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा? व्हाट खरीदा? मैंने खरीदा बॉल, ठीक है। तो ये दिखा है गेव, व्हाट गेव, डॉल गेव। बॉट, व्हाट बॉट, बॉल बॉट। क्या खरीदी? बॉल खरीदी। क्या दिया? डॉल दिया। तो ऐसे जो नाउन्स हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होंगे? द नाउन टू होम एनी एक्शन और वर्क इज डन, जिसके लिए, एक ऐसा नाउन जिसके लिए वो काम किया जा रहा है, वो काम जो किया जा रहा है, जिसके लिए किया जा रहा है, वो कहलाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, माम गेव अ डॉल, माम ने डॉल दे दी। किसको दे दी? ज़ैनब को दे दी। यानी कि देने का काम किसको हुआ है? ज़ैनब के लिए हुआ है, ठीक है। जो देने का काम हुआ है वो ज़ैनब के लिए हुआ है। आई बॉट अ बॉल, मैंने बॉल खरीदी। किसके लिए खरीदी? किसके लिए काम हुआ है? खरीदने का अमल किसके लिए किया गया? अहमद के लिए। तो ऐसे नाउन, यानी अहमद और ज़ैनब, ये दो नाउन हैं, यानी अहमद और ज़ैनब एग्जाम्पल में मैंने दिए हैं, अहमद और ज़ैनब, ये नाउन जो है दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले तो हमें समझ लेना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंपल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके लिए काम किया जा रहा हो, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं कि जो काम का डायरेक्ट लिंक करते हो, ठीक है। जो चीज़ दी जा रही है या जो चीज़ ली जा रही है, दे आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिया, क्या दिया गया? डॉल दी गई। क्या खरीदा गया? बॉल खरीदी गई। अब आ जाइए, हम टू कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ लेंगे टू कहाँ इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी गिव समथिंग टू समवन, जब हम कोई चीज़ किसी को देते हैं, ठीक है ना, जब हम देने का काम करते हैं कोई चीज़, तो वहाँ पर हम टू इस्तेमाल करते हैं। तो हम वी कैन यूज टू विद दीज, हम इन वर्ब्स के साथ दीज इस्तेमाल, थोड़े टू इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? ब्रिंग, ब्रिंग मतलब
लाना, ठीक है। किसी के लिए लेकर आते हैं ना, ब्रिंग, ठीक है। लैंड, पोस्ट, सेंड, टेल, फीड, ऑफर, ये वो वर्ब्स हैं। प्ले, पे, रीड, शो, टेक, टच, ठीक है, राइट, थ्रो, जिनके लिए हम टू इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हसन पेड द मनी टू द कैशियर। हसन ने मनी पेड की यानी कि दी, गिव का काम किया, दी उसने किसको दी, टू द कैशियर। यहाँ फॉर नहीं आएगा, फॉर द कैशियर नहीं आएगा, ठीक है। यही कंफ्यूजन दूर करने है कि कहाँ पर हमने टू इस्तेमाल करना है, कहाँ हमने और इस्तेमाल करना है। तो जो चीज़ दी जा रही है, देने का काम हो रहा है, तो वहाँ पर हम टू इस्तेमाल करें। लेट मी रीड दिस न्यूज़ आइटम टू यू। मुझे न्यूज़ को, कोई नई न्यूज़ आई है, नई खबर आई है, उसे पढ़ने दो, किसके लिए, तुम्हारे लिए, ठीक है, टू यू। वी शोड द फोटोज टू इब्राहिम। हमने दिखाए अपने फोटोज किसको, इब्राहिम को, ठीक है। तो जो समझ लें सिंपल कि हम कोई काम जब देने का क्या सेंस आ रहा हो कुछ चीज़ का, तो हम उसके अंदर जो है वो टू इस्तेमाल करते हैं। एक बात नोट कर लें, टू कम्स बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैशियर है, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वो इब्राहिम है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मनी, न्यूज़, फोटो, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ये पहले आ चुके हैं। और आखिर के अंदर जो है इनडायरेक्ट आया, इनडायरेक्ट से पहले जो है टू इस्तेमाल हुआ। तो इस बात को भी नोट कर लें कि टू कम्स बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझाया था कि वो होते क्या है। अब हम जानेंगे कि फॉर का इस्तेमाल करते हैं। वैन वी बाय समथिंग फॉर समवन, जब हम कोई चीज़ किसी के लिए खरीदते हैं तो फिर हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। वी कैन यूज़ फॉर दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के साथ हम फॉर इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक, बुक मतलब कोई चीज़ बुकिंग कराना, ठीक है ना। और बाय, फैच, लीव, पिक, ब्रिंग, चूज, बिल्ड, कुक, गेट, मेक, सेव, एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी, दे फाउंड अ स्पेयर टिकट फॉर मी। उसने एक स्पेयर फालतू ज़्यादा टिकट ले लिया, किसके लिए, मेरे लिए। काम किसके लिए किया, मेरे लिए किया, ठीक है, फॉर मी। यहाँ पर हम टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई हैव सेव्ड अ सीट फॉर यू। मैंने आपके लिए एक सीट रिजर्व कर ली, या सेव कर ली, बचा के रख ली, किसके लिए, आपके लिए, फॉर यू। कोई काम किया, किसी के लिए किया गया, ठीक है। जब हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं तो वो फॉर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ टू इस्तेमाल होगा। सीमा इज़ मेकिंग अ केक फॉर नासिर। सीमा ने केक बनाया, किसके लिए, नासिर के लिए बनाया, ठीक है। किसी के लिए उसने काम किया है। तो नोट कर लें बात को, फॉर कम बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। होप कि आपकी समझ में टॉपिक आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई बात आप पूछनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा दें, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।